स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जब से जम्मू पर हमले की बात सामने आई थी तब से हम पूरा जम्मू रोम कर रहे हैं। हम हर उस जगह पर गए, यहां पर आशंका जताई जा रही थी कि कुछ हुआ है। हम एयरपोर्ट गए, हम यूनिवर्सिटी गए, हम शहर के अलग अलग हिस्सों में गए। पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यहां तक हम घूम कर पता लगा पाए हैं, सब कुछ सेफ है। कुछ लोगों के कॉल आ रहे हैं बाहर से कि फ़ोन नहीं मिल रहे। जाहिर सी बात है, फ़ोन नहीं मिल रहे, नेटवर्क में इशू ज़रूर आ रहा है। लेकिन जो जम्मू से बाहर लोग रहते हैं, अब्रॉड में भी रहते हैं, अपने घर में फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन नहीं मिल रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हमारी रिपोर्ट को देखिए। जम्मू बिल्कुल सेफ है, सारे जम्मू वासी सेफ हैं। उसके साथ साथ मैं एक जानकारी आपको और दे दूं। खबर आ रही है कि एक फिदाइन अटैक या ड्रोन अटैक जो है राजौरी में हुआ है। हालांकि किसी हद तक इसको सही भी माना जा रहा है। उसकी जैसे ही पूरी जानकारी आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कटरा में एक ड्रोन को जो है वो मार गिराया है। एंटी डिफेंस सिस्टम ने उसको निस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन उसका जो मलबा था वो एक गाड़ी पे जाकर गिरा, उसको थोड़ी सी नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़ जो है जिसके लिए मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं, ये वाला मैंने ज़रूरी समझा, ये रिपोर्ट करनी बहुत ज़रूरी है। वो सबसे अहम चीज़ ये है कि जम्मू के कई इलाकों में लाइट वापस आ गई है। लोग पैनिक में हैं, फ़ोन कर रहे हैं हमें। उन एरिया के नाम बताऊंगा तो चिन्हित हो जाएंगे। अब पीडीडी डिपार्टमेंट ये क्या करना चाहता है, किस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जम्मू के लोगों के साथ, ये समझ से परे है। क्यों ज़रूरी है इस वक्त लाइट देना? कम से कम 8 से 10 इलाकों में जो पॉश इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां लाइट छोड़ दी। और जो लोगों के घरों में लाइट है वो तो उन्होंने ऑफ कर दी, प्रिकॉशनरी मेजर लेकर उन्होंने वो ऑफ कर दी फॉर सेफ्टी। लेकिन जो लाइट सड़क पे लगी है, पोल पे लगी है, डायरेक्ट लाइट है, जैसे पीछे से लाइट आती है वो ऑन हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, परेशानी की बात है। इस वक्त मैं एक इलाके में खड़ा हूं, यहां से रिपोर्ट कर रहा हूं। यहां भी लाइट जो है मैक्सिमम आ गई है। अब समझना यह होगा कि इतना बड़ा वॉर कॉन्फ्लिक्ट में है भारत, और कुछ देर पहले, चंद मुझे लगता है 30 मिनट 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पहले, जो यहां पर पाकिस्तान द्वारा टारगेट किया गया है जम्मू को, उसके आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद आप लाइट छोड़ रहे हो। इस सीरियसनेस को देखना पड़ेगा। पीडीडी डिपार्टमेंट इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। लोग नहीं चाहते हैं अब लाइट, जब वो लाइट मांगते हैं तब आप लाइट देते नहीं हो। आज उनकी जिंदगियों का सवाल है, आपने लाइट छोड़ दी। क्योंकि घर में तो वो लाइट बंद कर लेंगे, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती है, उनके स्विच भी नहीं है। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। कटरा शहर की बात करूं, वहां भी लाइट है। वहां से मुझे लगातार कितने कॉल आ गए। तो इस चीज को देखना पड़ेगा। या तो आप बहुत ज्यादा बहादुर हो, और बहादुर और बेवकूफी की थिन लाइन होती है, उसको आप क्रॉस कर रहे हो। हमने हमेशा कहा है पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लेने हैं। कुछ देर पहले पाकिस्तान ने टारगेट किया है जम्मू को, और हमारी आर्मी ने, हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने उनके इस प्रयास को टोटली विफल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी, जो मैंने आपको कुछ किस्से सुनाए बीच में, इस वक्त लाइट का आना कितना सही है ये आप खुद डिसाइड कर लो। नहीं चाहिए आज की रात लाइट, या 3, 4, 5 घंटे लाइट को बंद रखो, लोग नहीं चाहते हैं। यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। और इसके साथ और आपको जानकारी दे दूं, हमने जम्मू के हर उस इलाके में, यहां नेशनल चैनल ने कुछ इनपुट्स दिए थे कि यहां कुछ हुआ है, हर उस इलाके में जाकर पूरी तहकीकात की है, सब कुछ सेफ है। हो सकता है सुबह पता चले जो वो ड्रोन, जिस ड्रोन से हमला किया गया है पाकिस्तान द्वारा, जिनको एंटी डिफेंस सिस्टम ने निस्तो नाबूद किया है, उसका मलबा जो है उसका सुबह ही पुष्टि होगी। लेकिन अभी की तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा कर दी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।